आपका शुभ नाम? मेरा नाम जी फिरोज चौधरी। जी, तो आप कहाँ रहते हैं? भाई मैं पावी से। पावी से। जी। तो इस बार देख रहे हैं कि काफ़ी जनप्रतिनिधि खड़े हुए हैं, तो आप किसकी सरकार बनाएँगे? सरकार तो जी देखो अभी जब बनेगी बनती रहेगी। जी, अभी तो फिलहाल हमारे गांव से चौधरी हाजी आकिल जी पावी से जी, वो लड़ रहे हैं। जी। हम तो उन्हीं सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी। जी। ऐसा क्या कारण है कि आप उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं? जी कारण है अपने वो साफ छवि के बेदाग आदमी हैं। वो गरीबों की मतलब कोई भी आ जाए उनके पास हमेशा सुनते हैं। आधी रात को भी कोई उनके पास आएगा तो वो चलेंगे तुरंत। वो नहीं है कि यहाँ नहीं है, आ रहे हैं। जो भी उनके आवाज पर आएगा वो तुरंत जाएंगे उनके साथ। बाकी सब बेकार हैं? भाई बेकार क्या है, अभी आप देख रहे हो क्या लोनी में कोई कुछ क्या हो रहा है आपको पता ही है। अच्छा जी। कोई मुर्गे की दुकान बंद करवा रहा, कोई ठेली वालों को फेंक रहा, कोई कुछ कर रहा। विकास नाम की तो कोई बात है ही ना। अच्छा जी। विकास तो नाम का आप देख लो। इस बार देख रहे हैं कि इलेक्शन भी बहुत तेज़ी से है और जी। साथ ही बीमारी है। तो ये बीमारी पे कोरोना के संबंध में कैसे आप लोग जानेंगे वोट मारने के लिए? क्या गाइडलाइन आप फॉलो करेंगे? गाइडलाइन क्या है जी, अपना मास्क है और वो जितने डोज है और अपने सैनिटाइजर में लगा चलिए, के आपने मारो। तो मत का अधिकार के बारे में बता दिया जी। और बीमारी भी चल रहा है। तो इस संबंध में कैसे होना चाहिए? उनके आपने वोटर भाइयों का क्या संदेश देना चाहेंगे? वोटर भाइयों को ये है कि ज्यादा से ज्यादा जी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और अपने जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं उन्हें फॉलो करें और उसके उससे वोट गिने जाए अपने। राम राम बाबा जी। राम राम जी, राम राम। जी बाबा जी, आपका शुभ नाम? शुभ नाम क्रोल गिरी महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रहते कहाँ पे हैं? रहते हैं यही बदरपुर खादर दिल्ली वाले में। जी। जी। तो महाराज, आप एक साधु संत भी हैं जी। और यहाँ चुनाव भी हो रहा है। जी। तो इस चुनाव के बारे में आप किसकी सरकार के पक्ष में जाना चाह रहे हैं या किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए आपके संज्ञान में? देखिए, जातिक प्रतीक पर नहीं होता है, ये जातिक के ही छोड़ करके जनजातिक होता है जी। कि जिस लिए कि गरीब हो या अमीर हो उसने वोटर लिस्ट पर वोटर जा करके वोट मार सकता है, लगा सकता है। कभी वोट को नाजायज फायदा पर नहीं फेंकना चाहिए। किसी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान भाई हो, चाहे नंद किशोर हो, चाहे ये हाजी हासिल और चाहे तो हाजी हासिल आकिल ओ मदन भैया है, कोई भी हो। ये जो संसार का विकास करने वाले, गरीब और अमीर का ही देखने वाला, वही सबसे बड़ा संस्कार होता है इस जगत में। दुनिया का बड़ा हो या छोटा हो, कर्म से ही धर्म है। कर्म ही से ही धर्म से ही हो करके आपको चुनाव में लड़ाया जाता है, चुनाव में दिया जाता है, मगर उसकी आपको इस क्षेत्र का ही मालिक बना दिया जाता है। इस क्षेत्र के मालिक बनने के बाद में आप तो वोटर वोट लेने के लिए तो पूरी गाड़ी पर गाड़ी दौड़ा देते हो, मगर जीतने के बाद में क्या मिलती है? जब जाते हैं हम किसी के नेता जी के पास तो वो क्या कहते हैं? नेताजी है, अंदर है नहीं ये। अब ये बताइए, नाली है या खड़ौजा है या मैं मंदिर पर हूँ, मंदिर के चोरी हो जा रही है, सारी चीज होती है। मेरे आज तक 6 साल से नंद किशोर जी के पास नंद किशोर जी के पास मैं कई बार जा चुका हूँ, मगर नंद किशोर जी आज तक कोई उसकी मामला में आ नहीं पाए और न सुन पाए। हर चीज को मैं इनको पास बर्मा के लिए भी गया, बोले कि वो उस पर लिखवा दीजिए, लिखवा दिया, लिखवा करके जा करके फिर आया। कम से कम 100 बार भी फोन किया, हाजी हाजी अभी आया नहीं है, आज तक आया नहीं। हो गया कितना साल हो गया अब, मगर नंद किशोर जी आज तक मंदिर के लिए, मंदिर पर हमें को इतना साल हो गया, 6 साल, मगर आज तक कभी भी देखने के लिए या किसी बात के लिए मैं जाता भी हूँ, उस काम के लिए ना कर। बाबा जी, आप ये बताएं, आपने मौजूदा विधायक के बारे में तो आपने बता दिया, जी। तो इसको लेकर के जो आपने अभी अपनी पीड़ा को सामने रखे ग्रामीण मीडिया चैनल के सामने, जी। जी। तो क्या आपने प्रशासनिक और अन्य लोगों से अवगत कराए कि नहीं? अन्य लोगों से ही रखना भी है, और अन्य लोगों ने ही, एक समाज से नहीं होता है, 100 समाज से ही
इंसान बनता है। और सोच समाज ही के ही हमने हाजी आकिल जी के पास गए, इनके पास हमने अपनी बात को, प्रश्न को ही रखे, तो इनने यही आश्वासन दिए से कि हम आपको जीतने के बाद में हम आपको पूरी तरह से आपको मंदिर के देख रेख में हम हाजिर रहें। धन्यवाद।